हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वीलुकअप और आज हम ये लर्न करेंगे कि हम वीलुकअप के ज़रिए एक्सेल के अंदर किस तरह से दो डिफरेंट वर्कशीट का डेटा मर्ज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो आज सीखेंगे वो सिंगल कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब सिंगल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके सिंगल कॉलम डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेम वर्कशीट से हम ये भी चेक करेंगे कि हम सिंगल कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी अपनी वर्कशीट में लेकर के आएँगे। डिफरेंट वर्कशीट से हम मल्टीपल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम वर्कशीट से और मल्टीपल कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट वर्कशीट से। तो आई होप कि आज की लर्निंग बहुत काम की रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूसेज है इसकी व्हेन जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ या मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी स्कूल में हैं तो आपको अगर स्टूडेंट्स का डेटा जो कि डिफरेंट टीचर्स के पास मौजूद है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके उसी स्टूडेंट के नाम पे वो सारा का सारा मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स सब के सब ला करके एक ही स्टूडेंट के नाम पे अगर आपको ट्रांसफर करने हैं, तो आप वीलुकअप यूज़ करके इसको बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप जो है वो अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर किसी एम्प्लॉयी की सैलरी, उसके अदर डिटेल्स और फिर उसका बिज़नेस अगर आपको क्लब करना हो अपनी वर्कशीट के ऊपर, आप ये काम वीलुकअप के थ्रू कर सकते हैं। ज़हन में ये रखिएगा कि एक चीज़ आपके पास एक ऐसा यूनिक नंबर होना चाहिए या यूनिक आईडी होनी चाहिए जो कि सबके पास मौजूद हो, ताकि आप उस यूनिक आईडी की बेस पर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास नाम के आगे सबकी डिटेल है, दूसरे के पास स्टूडेंट्स आईडी के आगे सारी डिटेल्स हैं, तीसरे के पास आईडी भी नहीं है और नाम भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिटेल्स हैं, किसी और तरीके से जीआर नंबर से और किसी और तरीके से, तो अल्टीमेटली आपके पास कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है जिस पर आप बंदे को यानी कि किसी स्टूडेंट को या किसी एम्प्लॉयी की जिसकी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसकी कोई यूनिक आईडी नहीं है जो कि सबके पास कॉमन हो, तो फिर आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीलुकअप के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी आईडी मौजूद हो कि जो कि कॉमन आईडी हो, जो आपको दूसरी जगह पे भी सिमिलर आईडी या सेम आईडी इस बंदे की या इस एम्प्लॉयी की या इस स्टूडेंट की मिल जाए। तो आइए सीखते हैं कि हम जस्ट इन केस अगर हमारे पास डिफरेंट शीट्स मौजूद हों और हमें उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे वीलुकअप के ज़रिए। तो आइए वो सीखते हैं। अब हमारे पास ये एक शीट है। अब इस शीट के अंदर मेरे पास बहुत थोड़े से रोज़ हैं, मतलब मेरे पास टोटल 8 आइटम्स हैं। लेकिन अगर आप ये रूल 8 आइटम्स पे लगा लेंगे, तो सेम रूल आप मल्टीपल आइटम्स पे भी लगा सकेंगे क्योंकि प्रोसेस सेम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होता है। अदरवाइज़ आपका वीलुकअप लगाने का फ़ॉर्मूला सेम रहता है। तो लेट्स से अगर 2000 मुझे 2013 का प्रॉफिट मालूम करना है, वो ब्रेकफ़ास्ट ब्लेंड का। आप देखें ये सब के सब सीक्वेंस में भी नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट सीक्वेंस है और यहाँ पर डिफरेंट सीक्वेंस है। लेकिन वीलुकअप बड़ा स्मार्ट है, वो आपकी स्पेसिफिक टू नेम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जब भी मैंने कहा कि कोई ना कोई एक यूनिक आईडी आपकी कॉमन होनी चाहिए। जैसे सपोज़ करें जिस शीट से मैं डेटा उठा रहा हूँ वो ये वाली शीट है और ये मेरी शीट है जिस पर मुझे डेटा चाहिए। तो आप अगर देखें आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हों और उनमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 या 6 आइटम्स की वैल्यू चाहिए हो, तो अगर आप उसको खुद सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी वो रिक्वायर्ड चीज़ों की नाम अगर आपको मालूम है, आपने वहाँ नाम लिख दिए और उनकी लाइक जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने सिलेक्ट कर ली। अब आप सिंपल वीलुकअप लगा दीजिए, आपको आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक विदिन स्नैप आपको मिल जाएगी। मतलब आप एक स मतलब फ़ौरन से आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए आप मालूम करनी है ब्रेकफास्ट ब्लेंड की वैल्यू और वो है प्रॉफिट ऑफ 2013। तो आप सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है सिंगल कॉलम का डेटा हम उठाने जा रहे हैं सेम शीट से। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि यहाँ पर डेटा चाहिए है ब्रेकफास्ट ब्लेंड का 2013 का, तो मैं इक्वल का साइन लगाऊँगा। इक्वल का साइन एक्सेल में इस बात की अलामत है कि आपने फ़ॉर्मूला लिखना शुरू किया था। हम फ़ॉर्मूला लिखना शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल वीलुकअप, डबल क्लिक। जब आपने डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये आपसे कह रहा है लुकअप वैल्यू। आपको किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है? आपने कहा मुझे ब्रेकफास्ट ब्रांड की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए मुझे इस वक़्त वो सिलेक्ट करना है कि जिसकी मैं वैल्यू लेने जा रहा हूँ। चाहे वो ये वाली वैल्यू हो, चाहे वो आगे कहीं और पड़ी हो। लेकिन मैंने उठा करके इस जगह पर उसी सेल का रेफरेंस देना है। अगली चीज़,
वो ये कह रहा है, जब मैंने अपना आंसर दे दिया तो मुझे कॉमा लगाना है ताकि सिस्टम समझ जाए कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब आप देखें ये मेरा जो सेल है वो ये मेरा सेल ब्लू कलर शो कर रहा है और ये जो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ब्लू कलर में आ गए। अब सेल ने अगला सवाल किया मुझसे, आपको ये वैल्यू की मालूम करनी है लेकिन किस जगह इसकी वैल्यू मतलब किस, लेट्स से मेरे पास 3-4 टेबल्स हैं। मेरे इस फ़ॉर्मूले को नहीं पता कि मुझे इस चीज़ की वैल्यू किस टेबल से निकालनी है। तो ये मुझसे अगला सवाल कर रहा है कि ठीक है आपको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो किस जगह से चाहिए? तो मैं फिर इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर ये वैल्यू फ़ॉल कर रही है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है, तो मैं प्रोडक्ट से ही सिलेक्शन शुरू करूँगा। मैं एसकेयू को सिलेक्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मेरे जो सेल की काउंटिंग है उसमें एरर आ जाएगा और मेरा पूरा टेबल खराब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए आपने यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, आपको ये प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मैच करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए। इस वक़्त आपने जो यूनिक चीज़ पकड़ी है वो है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, तो ये आपने यूनिक चीज़ की आईडी बना दी है कि आप इसके रेफरेंस से चीज़ें ढूँढ रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसने कहा कि ठीक है आपने वैल्यू तो ब्रेकफ़ास्ट ब्लेंड की मालूम करनी है, लेकिन आपकी ये ब्रेकफ़ास्ट ब्लेंड की वैल्यू आपको किस टेबल में से उठानी है। तो आपने टेबल सेलेक्ट करना शुरू कर दिया और मैं इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि शिफ्ट की और अगर आप डाउन एरो की और लेफ्ट राइट एरो की करेंगे तो ये आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, वरना माउस से भी ड्रैग करके पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। वन्स आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने सिंपल कॉमा डाल दिया। अच्छा, इसको मैं एक प्रेफ़रेंस ये देता हूँ कि जब आप टेबल सिलेक्ट करें, क्योंकि आपका जो एक्सेल है वो डायनामिक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप टेबल को सिलेक्ट किया करें, मतलब जब भी आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, आप फंक्शन F4 का बटन ज़रूर दबा दिया करें। जब आप फंक्शन F4 करेंगे तो आपका डेटा जो है वो डायनामिक नहीं रहेगा बल्कि फ्रीज़ हो जाएगा। तब आपकी C8 से लेके P15 तक, C8 देखिए ये वाली वैल्यू है और P15 आपका टेबल की लास्ट रेंज वाली वैल्यू है P15। अब क्या होगा, अब आपका डेटा, अब जब हम कोई भी वैल्यू सर्च करेंगे, ये आपका डेटा अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, अपनी जगह खड़ा रहेगा। जब आपने टेबल सिलेक्ट कर लिया, आपने सिंपल कॉमा लगा दिया। आप देखें हर हर सवाल के बाद आपसे ये कॉमा लगाने का बोल रहा है। आपने पहले कॉमा लगा दिया था, इसने अगला सवाल किया। इस सवाल का आपने जवाब दे दिया, अब आप देखिए इसके आगे भी कॉमा लगा हुआ है, आपने सिंपल कॉमा लगा दिया। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? आपकी इस प्रोडक्ट के नाम से लेके इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट 2013 है, इसमें डिस्टेंस कितना है? अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्टेंस इधर नहीं काउंट करना हमको, हमको डिस्टेंस काउंट करना है हमारे टेबल में। तो आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आप ये देखिए मैंने प्रोडक्ट को भी काउंट किया है जो कि ये रहा, प्रॉफिट को भी काउंट किया है जो कि ये रहा। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 सेल्स का डिस्टेंस है। तो मैं 8 लिख दूँगा यहाँ पर। जब मैंने 8 लिख दिया उसके बाद मुझे कॉमा दे देना है। अब ये मुझसे कह रहा है एग्ज़ैक्ट मैच या एप्रोक्सिमेट मैच। तो हम हमेशा जाते हैं एग्ज़ैक्ट मैच की तरफ। आपने ये कर देना है, आप 0 भी लिख सकते हैं और आप सिंपल एंटर करेंगे तो सिस्टम स्मार्ट है, वो ऑटोमैटिकली इसको 0 एक्सेप्ट करके आपकी वैल्यू को कर देगा। लेकिन मैं इस वक़्त जो जो फ़ॉर्मूला है उसके हिसाब से फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज़ करके और फिर एंटर करता हूँ। अब आप देखें ब्रेकफ़ास्ट ब्लेंड की वैल्यू प्रॉफिट ऑफ 2013 2500 शो कर रहा है। आई एम सॉरी, ब्रेकफ़ास्ट ब्लेंड की वैल्यू प्रॉफिट ऑफ 2013 ये देखें 2500 ही आ रही है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ये हमारा सिंगल कॉलम का रूल है, तो हम सिंपल इसको यहाँ पर रख के ड्रैग डाउन कर लेंगे और आप देखें हमारे पास फ्रेंच टोस्ट की वैल्यू भी आ गई जो कि 1600 है। फिर हमारे पास सुमात्रा की भी वैल्यू आ गई जो कि 1600 है और वीरोना की भी वैल्यू आ गई जो कि 1600। अब आप देखें हालांकि सारी प्रोडक्ट जो है वो तरतीब में नहीं है, ये हर तरफ से मतलब चेंज है, इनकी वैल्यू में चेंज है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट ब्लेंड एक और बार टाइप करता हूँ, आप ये देखें मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, इसने मुझे इसकी वैल्यू दे दी। क्यों? क्योंकि इसने, हालाँकि अब ये इनके साथ तरतीब में नहीं आ रहा, ये सबसे ऊपर की आइटम है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने इसकी वैल्यू सही उठा ली। तो अ, वीलुकअप एक स्मार्ट टूल है जो कि ये काम कर सकता है। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूँगा राइट की तरफ, ये मुझे एरर दे देगा। तो ये हम सीखेंगे मल्टीपल वीलुकअप में कि हम किस तरह से मल्टीपल आइटम्स को एक साथ उतार सकते हैं। तो आइए इसको एक मरतबा फिर ट्राई करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एक और मरतबा हो जाए। इक्वल वीलुकअप। अब आप देखें आपका वीलुकअप आपसे सवाल क्या कर रहा है? लुकअप वैल्यू। आपको कौन-सी वैल्यू की, कौन-से आइटम की वैल्यू चाहिए? मुझे ब्रेकफास्ट ब्लेंड की वैल्यू चाहिए पहले इस कॉलम के अंदर।
और इस सेल के अंदर मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर इसने कहा टेबल अरे कौन सा है आपका, किस टेबल से आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मैंने प्रोडक्ट में जाकर के सिलेक्शन शुरू किया। राइट, जब मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया तो मैंने आके FNF4, अगर कभी ऐसा हो कि आपके हाथ से FNF4 निकल जाए, मतलब अगर आप ना कर सकें और आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल हर रो और हर कॉलम के पहले डॉलर साइन लगा दें। तो जब आप डॉलर साइन लगाते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है। फिर आपने कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट से डिस्टेंस 2014 का, तो हम फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो अब हम प्रॉफिट ऑफ 2014 ढूंढ रहे हैं, तो ये हो गया 11। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हम 11 टाइप करेंगे, कॉमा दिया, इस दफा मैं 0 लिख देता हूँ ताकि आपको उसका भी पता चल जाए। 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, आपने एंटर कर दिया। अब आप देखें आपका प्रॉफिट ब्रेकफास्ट ब्लेंड में 2000 आ रहा है। ब्रेकफास्ट ब्लेंड में प्रॉफिट जो है वो आपका 2000 है। अब आप सिंपल इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए और आपके पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये एक और चीज होगी। इसी तरह से सिमिलर वे में आप 2015 भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम सिंगल कॉलम को दूसरी शीट से वी लुकअप में लेकर के आते हैं। वो किस तरह करेंगे, लेट्स से मुझे वैल्यू चाहिए है 2013 के प्रॉफिट की, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल आइटम की वैल्यू को यहाँ लाने हैं। इक्वल वी लुकअप, अगेन लुकअप वैल्यू, माय लुकअप वैल्यू यहाँ पर है, मेरी लुकअप वैल्यू यहाँ पर है, ब्रेकफास्ट ब्रांड, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। इसके बाद वो कह रहे हैं टेबल अरे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप मल्टीपल वी लुकअप की तरफ जाते हैं, ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट जब हम दूसरी वर्कशीट पे जाकर के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा जब आप वहां पर जाएं तो वहां से जब तक कि आपका फार्मूला कंप्लीट ना हो जाए आप वापस नहीं आए। अगर आप वापस आए तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो याद रखिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ब्रेकफास्ट ब्लेंड, अब मैंने कॉमा लगा दिया है। अब ये मुझसे कह रहे हैं आप टेबल एरे पे जाओ। टेबल एरे मेरा मेरा टेबल जहां से मुझे अपने ये नंबर्स चाहिए हैं वो इस शीट पर नहीं है, वो एक दूसरी शीट पर है या दूसरी वर्कशीट पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मास्टर वर्कशीट पे जहां पर वो नंबर्स मौजूद है वहां जाऊंगा और फिर मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा। अब आप देखें, आपने ऑलरेडी चेक किया था कि मैंने प्रोडक्ट वहां पे लिखी है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस दफा मैंने माउस के जरिए से अपना डेटा सिलेक्ट किया है। जब मैंने डेटा सारा सिलेक्ट कर लिया, ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेटा जो है वो ब्लैंक सेल्स या मर्ज सेल ना हो जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो वंस आपने सिलेक्ट कर लिया, आप ये देखें आपका ये टेबल अरे हाईलाइट हुआ हुआ है और ऊपर आपका टेबल चल रहा है। आपने जब भी टेबल सिलेक्ट करना है उसको FN F4 जरूर करना है, फंक्शन F4 जरूर करना है ताकि आपका डेटा फ्रीज हो जाए। वंस आपका डेटा फ्रीज हो गया, आपने कॉमा लगा दिया क्योंकि आपको टेबल अरे कह रहा है कि आप इस काम के बाद कॉमा लगाएंगे। आपने कॉमा लगाया, अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हम नंबर ढूंढ रहे हैं 2013 का प्रॉफिट ब्रेकफास्ट ब्रांड से। तो वही सेम सेम प्रॉफिट, सेम सेम वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और फिर वही हमारी बात एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब, अगर जैसे जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, आपको वैल्यू चाहिए ऑर्गेनिक ब्लेंड की और आपका जो नेम है यहाँ पर ब्रेकफास्ट ब्लेंड है, यहाँ पर हाउस ब्लेंड है। जब आपका सिस्टम सर्च करना शुरू करेगा और आपने वो सर्च ब्रेकफास्ट ब्लेंड मिलेगा, तो क्योंकि उसको पार्शियली या अप्रोक्सीमेट मैच वाली वैल्यू नजर आ जाएगी, तो वो उसको उठा करके आपको आंसर दे देगा, मतलब आपको जो वैल्यू बता देगा वो ब्रेकफास्ट ब्लेंड की बता देगा इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक ब्लेंड। तो इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करते, हम कहते हैं कि जब आपको नाम पूरा का पूरा सही पता चले आप उसका डेटा ट्रांसफर करो, तो वो फिर ऑर्गेनिक ब्लेंड के लिए आपको ऑर्गेनिक ब्लेंड ही सर्च करेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। फिर आपने एग्जैक्ट मैच किया और फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। जैसे आपने किया, देखें आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब आप सिंपल इसको ट्रैक डाउन कर लीजिए और आपके सारे नंबर्स आ गए। अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट ब्लेंड नीचे ले आते हैं। अगर आप देखें, मैंने ये ब्रेकफास्ट ब्लेंड नीचे ले आया और इसी सेल को मैंने यहाँ नीचे ड्रैग कर दिया।
मेरा जो वैल्यू है जो ब्रेकफास्ट ब्लेंड की वो यहाँ पर भी आ गई। इस तरह से हम सिंगल वैल्यू को सेम शीट पर या दूसरी वर्कशीट के ऊपर हम इस तरह से वीलुकअप के थ्रू वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या वहां पर वैल्यूज को मंगवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को दूसरी वर्कशीट में मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए कि जब आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करते हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी सीक्वेंस और उस शीट की जहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी सीक्वेंस सेम हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर ये रखा है कॉस्ट ऑफ 13, सेल ऑफ 13, प्रॉफिट ऑफ 13, कॉस्ट ऑफ 14, सेल ऑफ 14, प्रॉफिट ऑफ 14, कॉस्ट ऑफ 15, सेल ऑफ 15 एंड प्रॉफिट ऑफ 15। सो आप यही सीक्वेंस देखें यहाँ पर भी है। तो मुझे मतलब ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज नीचे भी मिल सकता है और मैं उसको दूसरी शीट पे भी ले आ सकता हूँ। दोनों प्रोसेस सेम है। मतलब अगर आप सिंगल का करें तो चाहे आप सेम शीट पे लाएं चाहे दूसरी शीट पे लाएं, प्रोसेस दोनों का सेम है। मल्टीपल कॉलम्स का आप कर रहे हैं तो सेम शीट पे लाएं, दूसरी शीट पे ले जाएं, प्रोसेस सेम है। सिर्फ जहन में ये रखना होता है कि आप जो है वो जब आप दूसरी शीट पे काम कर रहे हो तो आप जब इधर आए तो फार्मूला कंप्लीट करके वापस आए, अदरवाइज आपका फार्मूला करप्ट हो सकता है। तो आइए लर्न करते हैं कि मल्टीपल आइटम्स को किस तरह से हम अ, अ, मतलब किस तरह से हम जो है वो वी लुकअप के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज सबसे पहले मैं फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस जगह पर जहाँ पर मुझे फार्मूला अप्लाई करना है ब्रेकफास्ट ब्लेंड के पहले मैंने इक्वल साइन लगा दिया। इक्वल लगाने के बाद वी लुकअप कर दिया। जैसे मैंने वी लुकअप किया इसने मुझसे सबसे पहला सवाल ये किया लुकअप वैल्यू, आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? मुझे ब्रेकफास्ट ब्लेंड की वैल्यू चाहिए। मैंने इसको लिख दिया और मैंने कॉमा लगा दिया। और ये भी पता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेकफास्ट ब्लेंड ही लें, आप फ्रेंच टोस्ट भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ब्लेंड भी ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप बीच में से कोई वैल्यू उठा सकते हैं, आखिर से वैल्यू उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस फॉर्मूला आपको सही से फॉलो करना है। फिर आपको अगली वैल्यू क्या है, जैसे हमने कॉमा लगाया इसने टेबल अरे को हाईलाइट कर दिया। जब आपको टेबल अरे की वैल्यू चाहिए तो आपको टेबल अरे क्या है? वो टेबल जहाँ से आपको ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर अगेन मैंने जो है वो नामों के साथ किया हुआ है, तो मैं ये नामों से ही सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट के नाम से और फिर यहाँ से मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा। किस तरह सिलेक्शन होगा? ऑल द वे डाउन आ गया और यूजिंग कीबोर्ड में शिफ्ट की दबाने के बाद ऑल द वे राइट चला गया। मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। मैंने सिंपल FN F4 कर दिया और मेरा डेटा फ्रीज हो गया। जैसे ही डेटा फ्रीज हुआ मैंने इसको कॉमा लगा दिया। सिंगल कॉलम में और मल्टीपल कॉलम में ये फर्क है। आप वहां पर काउंटिंग करते थे कि कितना डिस्टेंस है आपकी प्रोडक्ट से उस स्पेसिफिक आइटम तक जो आपको सर्च करनी है। यहाँ पर आप कॉलम्स का फार्मूला लगाते हैं। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कॉलम्स COL। ऑलवेज रिमेंबर कि हम S वाला यूज करेंगे, कॉलम नहीं कॉलम्स। सो आपने इसको भी डबल क्लिक किया और उसके बाद फिर आपको ब्रेकफास्ट ब्लेंड से 2013 तक जाना है तो आपने सिलेक्ट करना शुरू किया ऊपर वाले टेबल में, नीचे वाले में नहीं। जो आपका एक्चुअल टेबल है जहां पर डेटा मौजूद है, जहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वहां से गए। अ, आपको क्योंकि 2013 के कॉस्ट की वैल्यू चाहिए तो आपने कॉस्ट तक का अपना सिलेक्ट कर लिया। जब आपने टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया, मतलब आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट से लेके कॉस्ट तक। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट है और कॉस्ट है, तो आपने प्रोडक्ट से कॉस्ट तक की आपने जो है सिलेक्शन कर ली। जब आपने सिलेक्शन कर ली उसके बाद फिर आपने कॉमा लगा दिया। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन आपने किया तो पहले ब्रैकेट क्लोज किया और फिर कॉमा लगा दिया। जब आपने कर दिया फिर आपके पास सिंपल वो सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। आपने कहा कि एग्जैक्ट मैच और फिर आपने कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा, हमारा फार्मूला कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस बाकी हैं। जब आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद फिर इसको ड्रैग करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको पहली बार जो आपका वी लुकअप का जो पहला ब्रैकेट ओपन हो रहा है यहाँ पर आपको एक सिंगल डॉलर साइन लगाना है। आपको आपका जो रिक्वायरमेंट कॉलम है, रिक्वायरमेंट वाला कॉलम है, उसका उसको आपको फ्रीज करना है। वो आपने कर दिया। फिर आपको जाकर के कॉलम्स के अंदर आपको दोबारा से C8 को मतलब कंप्लीट जो आपको ऊपर का जो टेबल है उसको कंप्लीट आपको फ्रीज करना है। तो आपने उधर जाकर के C को भी फ्रीज किया और 8 को भी फ्रीज किया। मतलब उधर आपने सिर्फ और सिर्फ C को फ्रीज नहीं किया, यहाँ पर आपने दोनों को फ्रीज कर दिया, सी मतलब कॉलम को और रो को, दोनों को। मैं नॉर्मली ये कहता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि आपने यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, यहाँ पर आप सारे के सारे जो है वो एक्सेल के अंदर नंबर्स में काम कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश का वर्ड एक बार यूज किया तो आपने एक बार डॉलर साइन लगा दिया। आपने यहाँ पर दूसरी मरतबा आपने कॉलम्स यूज किया, मतलब आपने इंग्लिश का वर्ड सेकंड टाइम यूज किया, 2 टाइम्स, सो मतलब 2 मरतबा डॉलर साइन लगा दिया। दैट्स इट, जस्ट याद रखने के लिए, अदरवाइज रीजन ये नहीं है।
ये फार्मूला का तरीका है कि आपने यहाँ पर जो है वो पहले C27 को फ्रीज करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और C8 को या उस सेल को जो आपका सेल स्टार्ट हो रहा है जहाँ से टेबल का, उसको फ्रीज करना है। तो आपने इनको सिलेक्ट कर लिया। जब ये दोनों फ्रीज हो गए, इसके अंदर आपने एंटर कर दिया। ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब आप सिंपल इस सेल को सिलेक्ट करें, आप माउस के थ्रू नीचे ड्रैग करें और राइट साइड पे ले जाएँ, जो आपकी मर्ज़ी आप करें। ये पूरा डेटा आपका वहाँ कॉपी हो गया। इसी तरह से आप इसको ड्रैग डाउन कर लें, ये सारा डेटा आपका कॉपी हो गया। तो इसको आप सेम वर्कशीट पे इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। आइए इसी को करते हैं सेकंड वर्कशीट के ऊपर। तो अगर मुझे यही चीज़ इस जगह पे करनी हो, बहुत सिंपल है, सेम फार्मूला है, प्रोसेस भी सेम है। वीलुकअप इक्वल वीलुकअप कह रहा है कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। जब वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगा दिया। कह रहा है कौन सा टेबल चाहिए? अब थोड़ा-सा एहतियात के साथ, क्योंकि आपका मल्टीपल वीलुकअप का इश्यू है, तो आपको एहतियात के साथ जाना है। आपको वैल्यू चाहिए सेल्स ऑफ 2000 सॉरी कॉस्ट ऑफ 2013 की, और आपका टेबल अरे की तरफ जाना है। टेबल अरे आपका इधर नहीं है, आपका टेबल अरे किसी और वर्कशीट पर है। अब आप जा रहे हैं उस दूसरी वर्कशीट पर, या दूसरी आप ये समझ लें कि वर्कबुक के ऊपर, जहाँ पर भी आपको जाना है, जहाँ पर आपका टेबल मौजूद है। अब आप वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे आपका आपकी जो वर्कशीट है वो ये वाली आपको यूज़ करनी है, आपने इसको क्लिक किया और टेबल अरे को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया आपने, जो कि आपका यहाँ पर है। आपका वहाँ पर नाम था, तो यहाँ पर भी आप नाम से सिलेक्शन करेंगे। ऑल द वे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आपने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। इस दफ़ा मैंने माउस से सिलेक्शन किया है। जब आपने कंप्लीट सिलेक्शन कर लिया, तो जैसे कि आपको पता है हमने FN F4 दबाना होता है, आपने FN F4 दबा दिया। आपका डेटा जो है वो फ्रीज़ हो गया। जब डेटा फ्रीज़ हुआ तो हम इसको अपने सिस्टम को कैसे कहते हैं कि हमने आपका आंसर दे दिया है बाय पुटिंग द कॉमा, तो हम कॉमा लगा देंगे। जब हमने कॉमा लगाया तो इसने कहा ओके, अब आपका कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर मल्टीपल वीलुकअप में कॉलम्स का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे COL, अब देखिए मैंने कॉलम्स का फार्मूला लगा दिया। जब मैंने कॉलम्स का फार्मूला लगाया, तो अब मुझे काउंटिंग नहीं करनी है। अब मुझे लेकर के जाना है, सिलेक्शन करना है अपने अपने इस टेबल के ऊपर, प्रोडक्ट से लेकर के कॉस्ट ऑफ 2013 तक। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और ऑल द वे मैंने सिलेक्ट कर लिया कॉस्ट ऑफ 2013 तक। जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखें इसके बाद फिर मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ करना है ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, कॉमा लगा दिया मैंने। अब वो मुझसे सवाल वही करेगा, एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्सिमेट मैच। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और ब्रैकेट को टोटली क्लोज़ कर दिया और एंटर कर दिया। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। अच्छा, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 2 बार डॉलर साइन लगाना पड़ता है। आपने डॉलर साइन लगाना है, पहले वीलुकअप के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर एक डॉलर साइन लगाया, ताकि आपका जो जहाँ पर आपका जो वैल्यू आपको मालूम करनी है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आप B12 को आप फ्रीज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आपका कॉलम फ्रीज़ कर दिया। दूसरा आप जाएँगे आपकी वीलुकअप के अंदर, जहाँ पर आपने कॉलम्स का फ़ॉर्मूला लगाया है। तो वीलुकअप्स के अंदर कॉलम्स के फ़ॉर्मूले के अंदर जहाँ पर आपका C8 आ रहा है, मतलब आपके इस टेबल का, देखिए आपको ये वाला C और ये वाला 8, तो आप इसको फ्रीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा हम इसको क्या फ्रीज़ करेंगे, हम इसका कंप्लीट सेल फ्रीज़ करेंगे। हम सिर्फ़ कॉलम या रो को फ्रीज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसका कॉलम कंप्लीट सेल फ्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C पे भी डॉलर का साइन और 8 पर भी डॉलर का साइन। सो हम यहाँ लगाएँगे पहले डॉलर का साइन और 8 से पहले भी डॉलर का साइन। जब हमने ये लगा दिया, ये हमारा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आप सिंपल इसको ड्रैग डाउन, मतलब आप चाहें तो इस दफ़ा, पिछली बार मैंने राइट पहले लिया था और डाउन साइड बाद में लिया था, इस दफ़ा मैं डाउन पहले ले लेता हूँ। मेरी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको राइट पे ड्रैग कर लेता हूँ और मेरी सारी जो है वैल्यूज़ यहाँ पर भी होंगी। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से हम वीलुकअप को डिफरेंट टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हमने ये भी देखा कि हम सिंगल कॉलम की वीलुकअप कैसे करेंगे सेम वर्कशीट से और डिफरेंट वर्कशीट से। मल्टीपल कॉलम्स की हम वीलुकअप कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंगल वर्कशीट पे या डिफरेंट वर्कशीट पर भी। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक थोड़ा पसंद आया होगा। ये थोड़ा-सा निस्बतन थोड़ा-सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा ट्रिकी है। अगर आपको मल्टीपल सीखने में मुश्किल भी हो रही है, तो कम से कम सिंगल कॉलम वाला ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि आपको अगर सिंगल वाला आता है, तो आप वन बाय वन सारा का सारा अ, मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग वन बाय वन, मतलब आप डिफरेंट कॉलम हेडर्स को लेकर के आप अप्लाई करते चले जाएँ फॉर्मूला, और आपका ये सारा का सारा मतलब डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
तो आई होप कि आपने एन्जॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए भी शेयर कीजिएगा कि ये मेरा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेल पहुँच सके। थैंक यू। हैव अ गुड डे।